हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक कोशिका। कोशिका या सेल, ठीक है। कोशिका कहते हैं किसे हैं? कोशिका क्या है? कोशिका की बात करें तो कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जीवित इकाई है, जिससे सभी जीवों का शरीर बना होता है, ठीक है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई? संरचनात्मक और क्रियात्मक। कोशिका क्या है? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सभी जीवों का शरीर बना हुआ होता है, ठीक है। कोशिका को, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका में क्या होता है? जीवन, ठीक है। और कोशिका में क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या होता है? विभाजन। और क्या होता है? कोशिका भोजन को बनाती है, और क्या करती है? भोजन का पाचन भी करती है, ठीक है। भोजन को बनाती भी है कोशिका और भोजन का पाचन भी करती है। बनाती किसमें है? प्लांट्स में, ठीक है। और पाचन किसमें होता है? एनिमल्स में। कोशिका और क्या करती है? ऊर्जा का फॉर्मेशन करती है, ऊर्जा को बनाती है। कोशिका क्या करती है? सांस भी लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि सेल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि सेल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने कौन सी किसमें देखी थी कोशिका को? इन्होंने देखा था कॉर्क में। किसमें देखा था? कॉर्क में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को क्या माना जाता है? कोशिका
विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल्स की खोज की थी? तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट बात करें ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने किसकी खोज की थी? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, ये किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है? जिस जगह पे चोट लगी उस जगह पे क्या हो जाता है? उस जगह की सेल्स हमारी टूट जाती है। सेल क्या हो जाती है? टूट जाती है। जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह की सेल टूट जाती है, जिससे क्या होता है? हमें उस जगह पर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है? जो हमारी जिस जगह की सेल टूटी है, जहां से ब्लड निकला है, वहां पे क्या होता है? कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पर चोट लगी है उसके आसपास की सेल क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है, और कोशिका विभाजन से क्या करती है? उस जगह को भर देती है, नई कोशिका का फॉर्मेशन कर देती है उस जगह पर। ठीक है, तो जब हमें चोट लगती है तो हमारी सेल्स टूट जाती है, जिससे क्या होता है? हमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो उसके पास की जो सेल्स होती हैं, सपोज करिए हमें यहाँ चोट लगी। ठीक है, जैसे ये एरिया है, यहाँ चोट लगी तो यहाँ की सेल नहीं आएगी, इसके पास की ही सेल आएगी। यहाँ के इसके पास की सेल क्या करेगी? डिवीजन करके इस जगह पर क्या करेगी? जहाँ चोट लगी है उसको किससे भरेगी? डिवीजन कर नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और नई सेल से क्या होगा? वो जगह, वो प्लेस भर जाएगा। ठीक है, तो जब हमें चोट लगती है तो सेल टूट जाती है, जिससे क्या होता है? सेल में डिवीजन होता है। सेल में डिवीजन होने के बाद कोशिका विभाजन होता है। इसको क्या कहेंगे हम? कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका के बाद क्या होता है? न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यू सेल का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, नई सेल बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे बड़ी सेल्स की। ठीक, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है?
ठीक है। नेक्स्ट, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ठीक है। मानव में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी सेल किसमें होती है? अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी सेल। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइक्रो प्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी सेल में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो शुक्राणु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्म। ठीक। नेक्स्ट, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो होती है अंडाणु। इसको हम क्या कहते हैं? ओवम। ठीक। नेक्स्ट है, मानव में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो होती है तंत्रिका की। कौन सी होती है? तंत्रिका। इसको क्या कहते हैं हम? न्यूरॉन। ठीक है। जो मानव में सबसे छोटी सेल होती है मेल में। ठीक है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है मानव में, वो किसमें होती है? फीमेल में। ठीक है। जो स्पर्म है वो किसमें होता है? मेल में। और जो ओवम है वो किसमें होता है? फीमेल में। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।